6 कन्याओं का पति रोहिणी इत्यादि। तो ये प्रस्ताव यद्यपि ठीक नहीं, फिर भी कंस ने कहा आपके साथ इसे करते हैं विवाह। राजनीति में राजा का नीति में एक नीति का नाम है विवाह। विवाह नीति के द्वारा ही चाणक्य ने हेलेना से नारायण, चाणक्य ने हेलेना से विवाह करा। सदा सदा के लिए विश्व देशवासियों की साक्षरता को उसका समाप्त कर दिया। लेकिन साथ साथ चाणक्य ने ये कहा कि हेलेना से उत्पन्न होने वाला कोई भी संतान अतः नंद वंश के महापद्मनंद की ही बेटी से विवाह कराया चंद्रगुप्त का, और उसका जो संतान होगा उसको गद्दी देगी। एक बहुत ही गुप्त बात इस संबंध में है। चंद्रगुप्त भी ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर सके थे। चाणक्य के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया, वह दिन याद कर जब तू चरवाहा बनकर के बकरियां चराया करता था, छोड़ दे राज्य, जहां से आया था वहीं चला जा। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में ही चंद्रगुप्त को चाणक्य ने उन्हें उसी जंगल में भेज दिया और उसके पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। ये सब बहुत से इतिहास की बातें तो छिपी हुई है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इतिहास पढ़ना चाहिए बंधुओं, अपने मूल इतिहास को अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक इतिहास को पढ़ना चाहिए। ये पुराण माने इतिहास, पुराण सुनना चाहिए। पुराण का मतलब है इतिहास। यह भी एक तरह का, यद्यपि पुरा विनवम जब जब सुनो जब जब कहो तब तब लगेगा कि नया है नया है, इसलिए इसका नाम पुराण पड़ गया। रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास है, प्राचीन होते हुए भी सदा नवीन बना रहे, इसीलिए पौराणिक इसे पुराण कहा गया। लेकिन वास्तव में अभी इतिहास ही है, प्राचीन होकर के भी नवीन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुराण। और पुराण के अनेक लक्षण, पुराणम नवलक्षणम, 9 प्रकार का जो लक्षण है, उन लक्षणों से जो युक्त साहित्य होते हैं उसे पुराण कहा जाता है। तो प्रस्ताव कर दिया और विवाह संपन्न होता है। रोहिण्या तनयं प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तथा देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहान्तरं विना। विवाह संपन्न हुआ, मैं थोड़े में ही सुनाऊंगा। और विवाह के पश्चात अनेक तरह से बिन मांगे, वसुदेव के पिता ने कुछ भी मांगा नहीं सुरसेन ने, फिर भी देवकी के पिता देवकी बड़े पिता उग्रसेन अनेक तरह का उपहार समर्पित करते हैं। पहले उपहार देने की परंपरा थी, मांगने की परंपरा नहीं थी शादी विवाह में। लेकिन धीरे धीरे लड़की का हो सकता है कि लड़की का पिता कहीं कंजूस होता चला गया, बर का पिता लोभी हो गया, लोभ बढ़ गया, तब से एक तरफ कंजूसी बढ़ी, दूसरे तरफ लोभ बढ़ गया। तो होने लगा कि तुम क्या दोगे तो तुम क्या लोगे, ये बताओ कि तुम क्या लोगे। तो पूछता है कि ये बताओ कि तुम क्या दोगे। इस तरह दिल नहीं, तो प्रत्येक कन्या वत्सल पिता कन्या के प्रति वत्सलता का परिणाम की अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपनी बेटी को सतत उपहार में पिता दिया करते थे, और जीवन पर्यंत उस बेटी का भरण पोषण भी आवश्यक होने पर दे करके करते रहते थे। लेकिन कभी भी अपनी बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पीते थे, देते ही रहते थे, देते ही रहते थे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बिन मांगे देते थे। असल बिन मांगे वसुदेव को अनेक तरह का उपहार मिला है। यही मुख्य भूमिका है श्री कृष्ण जन्म की
कि जब अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तब तब भगवान का अवतार होता है बंधु। द्वापर समाप्त होने को है, कली आरंभ होने को है, 125 वर्ष मात्र शेष बचा है। इन राक्षसों के अत्याचार अनाचार से दुखी होकर के पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर जो कुछ भी दिव्य है प्रकृति में उनसे प्रार्थना कर रही है, हे वायु देवता आप मेरी रक्षा करो, हे आकाश देवता आप मेरी रक्षा करो, हे वरुण देवता आप मेरी रक्षा करो। देखते नहीं मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मेरा ही आधार बना करके मुझे ही काटा जा रहा है, मुझे ही मारा जा रहा है। गाय और पृथ्वी दोनों पर्याय है। यदि पृथ्वी पर गायों की सत्ता समाप्त हो जाए तो पृथ्वी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। गायों की सत्ता से ही पृथ्वी को पोषण प्राप्त होता है, गायों के विकार से ही पृथ्वी पुष्ट होती है, और पुष्ट हुई पृथ्वी अनेक तरह की औषधियां रत्न आदि प्रदान करके पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों का पोषण करती है। मनुष्य का ही नहीं देवताओं तक का पोषण करती है। देवता वे जो दिव्य हैं, जो सब में समाये हुए हैं, सब में निवास करते हैं। यदि अग्नि जल आकाश वायु इत्यादि कुपित हो जाए अर्थात दुष्ट हो जाए, कैसे अब कुछ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल अच्छे पे नया आ गया है, डाल के ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है और बड़ा बड़ा व्यंग हो रहा है। आजकल तो एक वृक्ष पर बैठा है, क्यों बाबा वृक्ष पर क्यों बैठे, तो दिखाया जा रहा है ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन लेवल है। ये सब व्यंग किए जा रहे हैं, व्यंग नहीं ये सत्य है कि वायु के कोप से अनेक तरह की बीमारियां, अग्नि के कोप से जल के दूषित होने से अनेक तरह की बीमारियां जन्म लेती। तो इन सब दिव्य देवों ने निवेदन किया, इन समस्त देवताओं से निवेदन करती है पृथ्वी की आप लोग हमारी रक्षा करना। देवताओं ने कहा सारे राक्षसों से भारत वर्ष ही नहीं भारतेतर वर्ष भी राक्षसों से भर गया है, इसलिए हम सब अपना सामर्थ्य, हम लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी हम रक्षा कर सकेंगे। तब पृथ्वी जो इन समस्त देवताओं के भी देवाधिदेव है उनके पास जाने को ठानती है, उनके पास कैसे जाऊं, तो देवताओं को साथ लेकर के चली आई ब्रह्मा के पास। काहे ब्रह्मदेव आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने कहा मेरा एक ज्येष्ठ पुत्र है, वह देवाधिदेव कहलाता है, महादेव रूप से करते हैं, केदारक क्षेत्र में निवास करता है, मंदाकिनी के तट पर निवास करता है, वहाँ हम सब चले, बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा विज्ञान संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, ज्ञान विज्ञान का आकर है, वह देवाधिदेव है। वहाँ चलते हैं, सब वहाँ आए और यहाँ आकर के देवाधिदेव के चरणों में सारे देवताओं ने पृथ्वी को आगे करके निवेदन किया आप रक्षा करें। देवाधिदेव ने कहा सुनो, देखो मैंने तो अपने मन मानस में जान लिया है भगवान के अवतार का समय आ गया है। ऐसी स्थिति जब जब आती है तब तब हे देवताओं देवाधिदेव से भी कार्य न होगा। अब तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम जब आएंगे तभी दिव्य देवताओं को शुद्ध कर सकेंगे, इनके कष्ट को दूर कर सकेंगे। तब क्या किया जाए, कहाँ चला जाए। तो देवाधिदेव ने कहा कि हम सब चलेंगे जहाँ पर पृथ्वी से पार जो क्षीर सागर है वहाँ चल करके प्रार्थना करेंगे। यद्यपि भक्त से जहाँ उन्हें बुलाओ, प्रेम से जहाँ उन्हें स्मरण करो, वे वहाँ चले आते हैं। प्रेम प्रकट हो ही मैं जानना, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यद्यपि जो परमात्मा है, जगत के कारण है, वे तो सर्वत्र समभाव से निवास करते हैं। क्यों? इसलिए कि वे आनंद रूप है, इसलिए समभाव, जो समभाव में होगा वह आनंद रूप होगा।
थोड़ी भी समता कम ज्यादा हुई कि आनंद विकृत होने लगेगा। आनंद छूट जाएगा, विकृत न होकर छूट जाएगा। और जब आनंद छूटेगा तो सुख दुख के चक्र में जीव पड़ जाता है। आनंद के छूटते ही सुख दुख का चक्र भूमि पर ढाबरता में, और सुख दुख के चक्र में पड़ करके घबरा जाता है, गंदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। घबरा जाना यहाँ की भाषा ढाबर, प्राचीन पुराना लोक शब्द है। अब तो ढाबर का प्रयोग बहुत कम है, लोग कभी भी करते ढाबर। कोई बड़ी नदी थोड़ा सा कछार छोड़ दे तो गड्ढा हो जाए, और बरसाती पानी आके जम लग जाए तो उसको बोला जाता है ढाबर। गंदा पानी का जो गड्ढा है, जिसको लोग भाषा में गड़ाहा बोलते हैं, और भाद्र का महीना हो, वर्षा खूब चारों तरफ से जो है गंदा पानी, उसमें मिट्टी मिश्रित आ रहा है, तो उसको ढाबर, जीवनी ढाबर बन जाता है। सुख दुखादि के कारण रागत द्वेषादि से युक्त हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमते प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक, जो आपके कष्ट को दूर कर सके वे हरि हैं, वे व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से है देवी। लेकिन प्रेम हो तो प्रकट यही हो जाए। देवताओं ने कहा हम सब तो आमोद प्रमोद भोग में लगे रहते हैं, हमारे हृदय में ऐसा प्रेम है या नहीं, क्या पता आसानी से वे जहाँ प्राप्त हो जाए, आप बतावें। तो कहा इसके लिए सब चले, और सब चल करके आ गए। जहाँ धवल समुद्र है, श्वेत समुद्र है, क्षीर के तरह, दूध के तरह, यहाँ आकर के सब लोगों ने स्तुति आरंभ की। जिस क्षीर समुद्र में साक्षात भगवान शेष साई नारायण श्री सत्य लक्ष्मी सपत्न्यम श्री देवी और भूदेवी के साथ अनेक दिव्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, मुक्त सूर्यों से सुसेवित प्रार्थित होकर के निवास करते हैं। यहाँ देवता क्षीर सागर के तट पर आकर के स्तुति आरंभ करते हैं। जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, वैसे भी स्तुति तो सबको प्रिय है। भगवान का इसीलिए एक नाम है स्तुति प्रिय। स्तुति प्रिय उनका एक नाम है। किसी की भी स्तुति करो, प्रार्थना करो, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बड़ाई, स्तुति मैंने बड़ाई। किसी की भी बड़ाई करोगे थोड़ी देर में वो जो है आपका काम करने के लिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। देवताओं ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन साक्षात दर्शन देने के बदले आकाशवाणी कर गए। उस आकाशवाणी को ब्रह्मा ने सुन लिया। आकाशवाणी क्या हुई कि हे देवों, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा, चिंता मत करो, और आप सब देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगा। इधर तो देवताओं ने प्रार्थना करके वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने आकाशवाणी को श्रवण किया। चंचल चित्त वाला व्यक्ति आकाशवाणी तो यही रेडियो बजती रहे, चंचल यदि चित्त हो तो कोई नहीं सुन सकेगा। खूब रेडियो चिल्ला रही है, आकाशवाणी हो रही है, और आप दूसरे कामों में लगे हुए खबर 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 बोल रहे हैं। कहीं स्तुति कम तो नहीं पड़ेगी, तो कुछ देवता लगे हुए हैं स्तुति अभी करने में। इतने में आकाशवाणी होगी तो ब्रह्मा ने सुन लिया, क्योंकि चित्त का समाधान करेगा। देवताओं आप स्तुति करो, मैं ध्यान लगा करके देख रहा हूँ कि प्रभु उधर से आवाज दे रहे हैं या नहीं, क्या उनका आदेश हो रहा है। इतने में जो ही परावाणी से आगे अपने मन को ले गए, पश्चंती से आगे ले गए परावाणी में। तो परावाणी में तब तक भगवान नारायण का वाणी उतर पड़ी। हे देवताओं, मैं शीघ्र ही देवकी वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं
संभवस्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं ने पूछा क्या सच कहा? हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है हे देवताओं कि आप सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ पृथ्वी मंडल में, भूलोक में जहाँ कहाँ अवतार धारण कर लो, जहाँ कहाँ आप सब भी देवता जन्म ले लो, क्योंकि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ आप सबके कार्य को सिद्ध करने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी माया को बुला करके भी अनेक तरह की चर्चा कर दी है। इधर देवताओं की स्तुति हुई। देवता चलते चलते ब्रह्मा से पूछ बैठे कि आप भी तो अवतार लेंगे, आप भी के अगल बगल हम सब भी जहाँ तहाँ जन्म ले लेंगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं तो सतयुग से अवतार लेकर के बैठा हूँ। जब भगवान का त्रिविक्रमावतार हुआ था, विराट जब बने थे बामन से, तब मैंने उनकी 21 बार परिक्रमा की थी। मेरा नाम है जाम्बवान। मैं रामावतार में भी उनकी सेवा की हूँ, किया हो, बहुत बुरा हो गया हूँ, लेकिन रामावतार में रावण से युद्ध करके भी मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है, इसीलिए मैं तो राम की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ पर आप आए? कहाँ? मैं समुद्र के निकट एक गुफा में निवास कर रहा हूँ, प्रभासक क्षेत्र में। अच्छा, तो आप पहले से ये अवतार लेकर के पड़े हुए? कहा, और क्या? देवताओं ने भी उन्हें अपनी स्त्रियों के साथ जहाँ तहाँ अवतार लेना आरंभ कर दिया। इधर विवाह संपन्न हुआ, कंस लेकर के चला, आकाशवाणी हो गई। इधर भी इसका विवाह, कंस की बहन देवकी का विवाह किसके साथ? सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। विदाई के समय आकाशवाणी हो गई, वेद कंस, जिस देवकी को तुम रथ पर बिठाकर पति गृह पहुंचाने, विदा करने ले जा रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस सोचा कि न रहे देवकी, न हो इसे, ना जन्म ले मेरा काल। इतने में निकाला अपने म्यान से तलवार और देवकी के केस पास को जुड़ा कर पकड़ लिया। पकड़ करके कहा, मारता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। इतने में बिजली के बेग से वसुदेव ने पकड़ लिया। कहा, देखो, मारो मत, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्म लेते हैं उन्हें मरना पड़ता है। व्यर्थ के कोई दिग्विजयी राजा, पूरे भूमंडल में तुम्हारी वीरता की प्रसिद्धि, इस तरह अपनी बहन को विवाह के विदाई के दिन मारोगे तो तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। लोग तुम्हारे नाम पर थू थू करेंगे। कैसा वीर? वह वीर था कि कायर था। अभी जो बेटा जन्म नहीं लिया, इतना बड़ा कायर, जिस देवकी के पेट से 8वें जन्म के बाद वह काल होगा, जो जन्म ही नहीं लिया, क्या पता आकाशवाणी मिथ्या हो कि सच हो। लेकिन ये कंस कितना कायर था, कितना डरपोक था कि अपनी बहन को विदाई के समय ले जाते हुए मार डाला। ये तो बड़ा दुष्ट, तो तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, इसलिए मारो मत। तुझे भय है देवकी के 8वें पुत्र से? तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, दे दूंगा, दास्यामि माभीः, दे दूंगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। कंस जानता है कि वसुदेव मित्र तो है ही और बड़े सत्यवादी हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। रख लिया अपना तलवार में, वसुदेव को घर में पहुंचा दिया। उनके घर में भी नाना तरह के उत्सव मनाए गए, विवाह उत्सव, और इस तरह समय गुजरने लगा। पहला पुत्र का जन्म होता है और जन्म लेते ही वसुदेव ने नाम रख दिया कीर्तिमान।
विश्वास दिलाने के लिए कंस के पास गोद में लेकर चल पड़े। कंस को दिखाया, ये मेरा पहला बेटा है, इसका नाम मैंने, कंस ने पूछा नाम क्या रखा? इसका नाम मैंने कीर्तिमान रख दिया है, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुन्दुभिः। कंस से भयभीत वसुदेव ने अपने प्रथम पुत्र को दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए लेकर के चले आए। कंस ने कहा, हे मित्र वसुदेव, मुझे आपके पहले बेटा से, प्रथम पुत्र से कोई भय नहीं है, आप इसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। गोद में लेकर के जरा खिलाया भी, चुमा भी, चाटा भी, अपने आंखों से भी लगाया। मुझे इस प्रथम पुत्र से मित्र कोई भय नहीं, आप उसे अपने यहाँ ले जाइए। वसुदेव जी लौट पड़े हैं, लेकिन जानते हैं कि ये दुष्ट है, क्या पता कब क्या करे। समझाया बुझाया तो बहुत हुई इसे, लेकिन इसका चित्त स्थिर नहीं है। चंचल चित्त वाले की प्रसन्नता भी, कृपा भी कितने दिनों तक होगी, ये कहना बहुत कठिन है। अस्थिरस्य चित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः। चंचल चित्त वाले का प्रसाद, चंचल चित्त वाले की कृपा भी कब अकृपा में बदल जाए, कब कोप में बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वसुदेव ने विश्वास नहीं किया, फिर भी लेकर के लौट आए। इतने में देवताओं के एक ऋषि हैं जिनका नाम है नारद, जिनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। कंस के पास दौड़े भागे